नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूप कुमार A to Z में। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ये क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको विधिवत तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस वीडियो में, जिससे हम आपके सामने ऑनलाइन आ सकें। देखिए बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन क्या है पहला, बोस आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? बोस आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? बोस आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो किसके लिए दिया गया, क्या कारण था पुरस्कार देने का? तो इसका मुख्य कारण था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण दिया गया। बोस आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। अब देखिए, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे पहला तो 1901 ईस्वी में विलियम कॉनकॉर्ड रोनटैंग को दिया गया। 1901 ईस्वी में विलियम कॉनकॉर्ड रोनटैंग को 1901 ईस्वी में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। बच्चों कब दिया गया? 1901 ईस्वी में। किसे दिया गया? विलियम कॉनकॉर्ड रोनटैंग को दिया गया है 1901 ईस्वी में। सबसे पहला एशियाई पुरस्कार है ये बच्चों। देखिए दोस्तों, अगला क्या है कि बोस आइंस्टीन को कब दिया गया? इनको किस सन में दिया गया? तो इनको दिया गया है 1921 ईस्वी में। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1921 ईस्वी में बोस आइंस्टीन को दिया गया। 1921 में बोस आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है। भारत में कब दिया गया? भारत में 1913 में सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले भारत में किसे दिया गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था ये। और भारत में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 11, जिसमें 7 तो भारत के निवासी हैं, 7 तो भारत के निवासी हैं, और 4 जो है जिनके पास क्या नागरिकता, जो वहां से आए और अपने देश में रहने लगे, तो यहाँ की क्या मिल गई? उनको नागरिकता मिल गई। यहाँ की रहने के लिए क्या मिल गई? नागरिकता। तो 4 लोगों को क्या है? नागरिकता है, और 7 भारत के निवासी हैं। भारत में कुल 11 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहला किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अब देखिए, CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है इसका पूर्ण रूप। इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें आर्गन गैस भरी होती है। इस कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप पे कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस भरी हुई होती है। इस लैंप में कौन सी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। CFL की खोज किसने की थी? तो 1976 में एडवर्ड ई हैमर ने की थी। एडवर्ड ई हैमर ने की थी। अच्छा, बल्ब की खोज किसने की थी? आप सबको लोगों को मालूम है किसने की थी? एडिसन ने। बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन ने। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन ने। और CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की खोज 1976 में एडवर्ड ई हैमर ने की थी। इसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। बल्ब में भी कौन सी होती है? आर्गन या गैसें भरी होती है। देखिए जो आकाश गंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? आकाश गंगा को किस रूप में बांटा गया है? तो कैसा रूप है? सर्पाकार गैलेक्सी है। ये सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में बटी हुई है। कौन? आकाश गंगा। देखिए 1923 की बात है। 1923 में माउंट विल्सन ने आकाश गंगा की खोज की थी। आकाश गंगा के बारे में बताया था। माउंट विल्सन ने सबसे पहले आकाश गंगा के बारे में बताया था। माउंट विल्सन ने। आकाश गंगा है क्या? क्वेश्चन आपका है, आकाश गंगा क्या है? मन में आपके विचार आता है। देखिए हमने आपको बताया था कि एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो भी शब्द आया है उसका, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या है? तो इंटरस्टेलर गैस, धूल और डार्क द्रव्य।
इंटरस्टेलर गैस, धूल और डार्क द्रव्य, इन सबका क्या गुरुत्वाकर्षण मिश्रण है। गुरुत्वाकर्षण मिश्रण मतलब गुरुत्वाकर्षण सीमा बनी हुई है, इन सबकी एक सीमा बनी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, आकाश गंगा बोलते हैं। इंटरस्टेलर गैस, धूल और डार्क द्रव्य, इन सबका मिश्रण बनके क्या बनी है, गुरुत्वाकर्षण सीमा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। और ये कैसी होती है, सर्पाकार गैलेक्सी। सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, तो अल्सियोनियस। अल्सियोनियस सबसे बड़ी गैलेक्सी है। अल्सियोनियस सबसे बड़ी गैलेक्सी है। सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, तो अल्सियोनियस सबसे बड़ी गैलेक्सी है आपकी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, तो अल्सियोनियस सबसे बड़ी गैलेक्सी आपकी है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी आकाशगंगा के बारे में किसने बताया था, तो 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में माउंट विल्सन ने बताया था। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह है इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह ऊपर चले हुए हैं, जो हमारे इंडिया के, भारत के इसरो के द्वारा भेजे गए हैं, तो ये किसके माध्यम से चल रहे हैं, सोलर सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से चल रहे हैं, सोलर सेल, ये लिखा है सौर ऊर्जा। किसके माध्यम से चल रहे हैं, सौर सेल, यानी सौर सेल के माध्यम से चल रहे हैं। अब देखिए विद्युत ऊर्जा शब्द आया, तो विद्युत ऊर्जा की सबसे पहले खोज किसने की थी, ये तो पता लगे कि इसके बारे में खोज किसने की थी, तो 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने। किसने की थी, माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में विद्युत ऊर्जा की खोज की थी। अच्छा, ये भारत में कब आई थी, भारत में कब आई, तो बिजली फ्लोरी एंड कंपनी लाई गई थी भारत में। भारत में बिजली जो है कौन लाई थी, फ्लोरी एंड कंपनी। फ्लोरी एंड कंपनी, ये कंपनी कहाँ लाई थी, कोलकाता में। भारत में किस शहर में आई थी, कोलकाता में आई थी ये बिजली फ्लोरी एंड कंपनी लाई। कब, 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में कौन लाई थी, कोलकाता की ये कंपनी थी, फ्लोरी एंड कंपनी। फ्लोरी एंड कंपनी, फ्लोरी एंड कंपनी। और 1879 ईस्वी में लाई थी ये कहाँ, कोलकाता में। कहाँ लाई थी ये, कोलकाता में। ठीक है, अब सौर सेल, ये क्या है, सौर सेल। सौर सेल की सबसे पहले खोज की थी 1873 ईस्वी में। एलेक्जेंडर किसने की थी, एलेक्जेंडर एडमंड ने। एलेक्जेंडर एडमंड ने, एलेक्जेंडर एडमंड ने की थी। ठीक है, भारत में किसने की, भारत में, तो भारत में आईआईटी रुड़की के द्वारा, आईआईटी रुड़की के माध्यम से सोलर सेल भारत में आईआईटी रुड़की ने की, आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, देखिए अगर हम देखें विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा बहुत पहले से है, मतलब वेद पुराणों के माध्यम से देखें तो महर्षि अगस्त्य ने की थी। महर्षि अगस्त्य ने, आकाशीय बिजली का माध्यम ही नहीं हो जाता है, महर्षि अगस्त्य ने, महर्षि अगस्त्य। ठीक है, वैसे 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर एडमंड ने की थी, अलेक्जेंडर एडमंड ने। और भारत में आईआईटी रुड़की ने सोलर सेल की खोज की थी, आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, और भारत में बिजली आई कब थी, तो बिजली कब आई थी, फ्लोरी एंड कंपनी लाई थी 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। देखिए बच्चों, यहाँ कृत्रिम उपग्रह है, तो कृत्रिम उपग्रह के बारे में बताया, किसने बताया था, कृत्रिम उपग्रह के बारे में किसने बताया था, तो भारत में ISRO, इसरो के संस्थापक किसने, विक्रम साराभाई ने, विक्रम साराभाई। कृत्रिम उपग्रह भारत में किसने बनाया, तो विक्रम साराभाई। किसने बनाया, विक्रम साराभाई। ये भारत के हैं, दिख रहा है इसमें, इसरो, भारत के संस्थापक, इसरो के संस्थापक, सॉरी, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। कार में जो पीछे शीशा लगा होता है, पीछे देखने के लिए, पीछे कौन सा वाहन आ रहा है उसे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले बात आती है कि दर्पण की खोज किसने की थी, तो 1835 ईस्वी में जस्टिन बार्न ने, इन्होंने ही शीशे की खोज की थी, जस्टिस बार्न ने। जस्टिस बार्न लिखा बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर, जस्टिस बार्न ने। किसने की थी, जस्टिस बार्न ने की थी 1835 ईस्वी में। शीशे की खोज किसने की थी, जस्टिन बार्न ने, जस्टिन बार्न ने। कार्ल बेंज क्या है ये,
कार्ल बेंज ने कार की खोज की थी। कार की खोज किसने की थी? कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंज ने 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। और भारत में, इंडिया में कार कब आई? तो इंडिया में क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने कार खरीदी सबसे पहले। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने सबसे पहले इंडिया में कार खरीदी। ठीक है बच्चों, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक पिंड का भार कहाँ होता है सबसे अधिक? तो वो होता है ध्रुवों पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। सबसे पहले अब यहाँ पर समझने के लिए बात यह है कि पिंड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो 1543 ईस्वी में निकोलस कापरनिकस ने सबसे पहले पिंड के बारे में बताया था। देखिए, ध्रुव जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट पेरी ने 1909 ईस्वी में। उत्तरी ध्रुव के बारे में रॉबर्ट पेरी ने 1909 ईस्वी में बताया था। और दक्षिणी ध्रुव के बारे में रोनाल्ड एडमंडसन ने, रोनाल्ड एम डसन ने सब बताया था उत्तरी ध्रुव के बारे में। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के बारे में कहता है रोनाल्ड एडमंडसन ने। और दक्षिणी ध्रुव के बारे में, उत्तरी ध्रुव का रॉबर्ट पेरी। ये आप लोगों को क्वेश्चन याद करने हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक एक पॉइंट की आपको जानकारी दी गई है। जहां पर भी आपको समझ में ना आए, वीडियो को रोक करके देख लें। और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा ये नंबर है। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, 9873875802 ये नंबर है। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वह टॉपिक हमें भेज दें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब आप लोग तैयार करें, बहुत मेहनत से बनाए गए क्वेश्चन है। धन्यवाद बच्चों।